बेहतरीन ड्रामा सीरियलों में आशा की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ठान लिया है इस औरत ने कि ये अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह करके ही दम लेगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से माहम का इसने ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग में हर किस्म की फजूल बात डाल दी है और बार बार इसको यही बताने की कोशिश कर रही है कि बस ये बात बिल्कुल पक्की है और ये रिश्ता पूरा समझो। अज़मीर का दिमाग भी पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है। किसी और की गलती नहीं बल्कि अज़मीर की अपनी ही गलती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उम्मे आयशा बेचारी बहुत परेशान नडाल हो चुकी है क्योंकि वो उन लोगों की हरकतों को नहीं जान सकी। बहुत कोशिश की है उसने कि हर चीज़ को सेटल कर सके, लेकिन नशीन ये औरत यानी कि इसकी सगी नहीं हुई है और इसको तरह तरह के जुल्म करके उस बेचारी का कोई हश्र नहीं छोड़ा है। बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। दादी जान उसका ये रूप देख के उसको कहती हैं कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ऐसा हुआ क्या है, आखिर सारा माजरा क्या हुआ है जो ये सब कुछ हो रहा है। आखिर अजमीर ने तुम्हें कुछ क्या कहा है, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं दादी जान, ऐसी कोई बात नहीं, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है, अगर कोई ऐसी बात होती मैं आपको ज़रूर बताती। बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी, उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि अगर वो हकीकत बताएगी तो मामला बहुत ज़्यादा उसकी नज़र में ख़राब हो जाएगा। अजमीर ने साफ साफ इस बात से मना किया है कि तुम्हें यहाँ पर हंसी खुशी ही रहना होगा, ये टस्मे बहाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो फ़ैसला करना था ना वो फ़ैसला तो मैंने कर लिया है, अब ये फ़ैसला नहीं बदलने वाला और ये बात बिल्कुल तय है और तुम्हें ये बात सोच समझ के रखनी होगी और ये दादी जान के आगे अब कोई भी ऐसी बात मत करना जिसकी वजह से कोई मसला बने। और मैं अपने घर में बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि तुम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी माँ के खिलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद बाकी नहीं रह गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरी माँ के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? अरे वो तुम्हारा इतना ख़्याल रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है और तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही मनमानी करती चली जा रही हो। फिर कहेगी कि आखिर ऐसी कौन-सी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ज़्यादती कर रही हैं। देख लीजिए ये काम मत कीजिए। जिस पर अज़मीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ की इस घर में कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रही है। दादी जान बार-बार उसको ज़लील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ ज़ाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ-साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाक़ाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है, या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है। माहम की बेतकल्फियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो समझने लग गई और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सबसे आला किस्म की औरत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रही है नौशीन बार बार और उसको महसूस करवा रही है उम्मे आयशा को कि उसकी इस घर में कोई भी जगह नहीं है।
वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। हर वक्त री री, हर वक्त री री। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उम्मे आयशा टूट चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो सोचती है कि आखिर उसके लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को हैंडल करना उसको बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात की समझ नशीन को नहीं आ पा रही है। वो बार बार माहम को आगे करके अजमीर की ज़िंदगी में धकेलने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा उम्मे आयशा को हो चुका है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन अजमीर की बेतकल्फियाँ देख के वो बेचारी खामोश हो जाती है और उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई, ये ज़्यादा देर तक उसको टिकने नहीं देगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि अजमीर वाकई में माहम को ही पसंद करता है और अजमीर की ज़िंदगी में इस बेचारी की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो ये चीज़ों को बार बार महसूस किए जा रही है। लेकिन फिर भी हंसती मुस्कुराती वक्त को गुजारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद उस बेचारी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अभी अभी ताज़ा ताज़ा ज़ख्म अपनी माँ का खाकर बैठी है, लेकिन दादी के अलावा किसी को भी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अजमीर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको माहम की टेंशन, और बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि बेचारी आयशा की ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है और क्या क़यामत गिरी है उसके ऊपर। लेकिन अब देखेंगे कि दादी बार बार समझाने की कोशिश कर रही है नौशीन को और कहती है कि मुझे तुमसे इन सब बातों की तवक्का नहीं थी। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, देखो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी इन हरकतों की समझ नहीं है। मैं हर चीज़ को समझती हूँ, हर चीज़ को जानती हूँ। जिस पर नशीन आग बगोला हो जाएगी और कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है।